तब क्या होगा जब हम बहुत दिन तक ना सोए। अगर हम ह्यूमन बॉडी को एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि एक नॉर्मल सा इंसान 5 से 7 दिन तक बिना सोए स्वस्थ रह सकता है, बिल्कुल आसानी से। मगर तब क्या होगा जब हम लगातार काफ़ी दिन तक ना सोए। तो आज हम एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं जो इंसानों पर किया गया था, जो कि रसिया में हुआ था। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। ये दुनिया का सबसे डरावना एक्सपेरिमेंट है जो कि इंसानों पर किया गया था। तो पहले के समय में वार के टाइम सैनिक सावधान और जगह रहने के लिए केमिकल का उपयोग करते थे। तो अलग अलग कंट्री का अपना एक केमिकल था। तो उसी तरह से बहुत दिन बाद रसिया अपना एक सुपर केमिकल बनाना चाहा, जिसे यूज करके सैनिक वार में लगातार 30 दिन तक बिना सोए रह सकें। बिना सोए 30 दिन। आपको पता होगा कि जब भी कोई केमिकल बनता है तो उसे जनता पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन जनता पर यूज करने से पहले इसे टेस्ट किया जाता है। अब जिस पर एक्सपेरिमेंट होगा उन्हें खोजना इतना मुश्किल भी नहीं होता। ये वो लोग होते हैं जो मरने वाले होते हैं, जैसे कि कैदी जिनको फांसी की सज़ा सुनाई होती है। तो 5 टेस्ट सब्जेक्ट मिले जिन पर यह एक्सपेरिमेंट होने वाला था, और उन 5 को कहा गया कि अगर तुम इस केमिकल एक्सपेरिमेंट में भाग लो और 30 दिन तक हेल्थली जगह रहो, एकदम नॉर्मल निकलो बाहर, तब हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। पर उन्हें क्या पता कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक्सपेरिमेंट का पहला दिन सब कुछ नॉर्मल होता है। वो ये सोचते हैं कि क्या करना है, बस 30 दिन जागना ही तो है। वैसे ये केमिकल हमें जगह रहने में हेल्प करेगा और उसके बाद हम आज़ाद हो जाएंगे। तो पहले दिन तो सब कुछ ठीक रहता है। उस कमरे में उस केमिकल को गैस के रूप में छोड़ा जाता है, मगर अभी वो ठीक थे। एक्सपेरिमेंट का तीसरा दिन अभी भी वो ठीक है, पर चौथे दिन कुछ अलग होता है। पर चौथे दिन 5 वो सब्जेक्ट अपने लाइफ के नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं। वर्ल्ड वार का वो पल जो किसी नर्क से कम नहीं था। ऐसा मानो उनका दिमाग का जो डार्क साइड एरिया है वो ओपन हो गया था। लेकिन 5वें दिन कुछ मिस्टीरियस होता है। वो 5 सब्जेक्ट आपस में एक नई लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, और ऐसा लगता है वो आपस में अपने बातों को समझ पा रहे हैं और बहुत डार्क चीज़ों के बारे में बात करने लगते हैं। अब चलते हैं डे 5 से सीधे डे 9 पर। डे 9 में एक ऐसी चीज़ होती है जो रोंगटे खड़े कर देती है। उन 5 में से एक सब्जेक्ट अचानक दौड़ने लगता है, दौड़ कर चिल्लाने लगता है, और इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसका जो वोकल कॉर्ड है, गले वाला हिस्सा, वो फट जाता है और वो अचानक सो जाता है। मरता नहीं है, केवल सोता है। अब वो जो बाकी बचे थे, अब वो डरने लगे थे। वो ऐसा सोच रहे थे कि ये ना सोने की वजह से हो रहा है या इस केमिकल की वजह से। रिसर्चर्स का मानना था कि ना सोने की वजह से कोई अपना वोकल कॉर्ड थोड़ी ना फाड़ देगा, वो भी चिल्ला करके। ना सोने की वजह से इंसान पागल हो सकता है, पर कोई ऐसा थोड़ी ना कर सकता है कि अपना गला ही फाड़ ले। इसके बाद डे 9 के बाद डे 10 पे उस रूम की सारी मूवमेंट होना बंद हो जाती है। किसी को नहीं पता होता है कि अंदर क्या चल रहा है, बट जो ऑक्सीजन मीटर होता है वो अप डाउन कर रहा था, जिससे पता चलता है डॉक्टरों को कि हाँ अभी भी अंदर जीवित हैं। पर वो डे 9 के बाद इतना शांत क्यों हो गए, ये रहस्य ही था। अब रिसर्चर्स के पास कोई चारा नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि वो 30 दिन का ये एक्सपेरिमेंट बीच में ही छोड़ दें, पर जो हो रहा था उसे देखकर उन्हें ऐसा तय करना पड़ा, अब वो उसके अंदर जाएंगे और उसे खोलेंगे। तो डॉक्टर्स ने अनाउंसमेंट किया कि हम अंदर आ रहे हैं और सब लोग घुटने के बल बैठ जाओ। अगर तुम लोग हमारी बात मानोगे तो हम तुम में से किसी एक को छोड़ देंगे। तभी उस साइलेंट के बीच से एक आवाज़ आई, हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें यही रहना है। तो इसका मतलब क्या था? क्या वो पागल हो रहे हैं या वो केमिकल से एडिक्टेड हो गए हैं? इसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए वो लोग रूम में फ्रेश हवा छोड़ दिए और गैस का सप्लाई काट दिए। जैसे वो गैस सप्लाई हटा, अचानक सब चिल्लाने लगे। वो लोग चिल्ला कर केवल गैस की मांग कर रहे थे, और उस टाइम रिसर्चर्स का हिम्मत नहीं था कि उस टाइम जा करके वो लोग गेट को खोल पाए।
क्योंकि उन्हें डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा डर। तो फाइनली वो लोग डे 15 में दरवाज़ा खोल दिए और पता है उन लोगों ने अंदर क्या देखा? एक बॉडी जो सड़ गई है। उसके बॉडी पार्ट्स बॉडी से बाहर आ गए थे। अब एक मर गया है, लेकिन अभी भी 4 बाकी थे। पर जो बाकी 4 सब्जेक्ट थे उनका कंडीशन किसी शैतान से कम नहीं था, क्योंकि बाकी के 4 लोग अपने ही बॉडी को खा रहे थे। एक्चुअली खाना तो पहले दिन से ही था उस रूम के अंदर, 30 दिन के लिए पहले से। बट वो अपने बॉडी को खा रहे थे, अपने हाथ को खा रहे थे, अपने पेट को खा रहे थे, अपने पैरों को खा रहे थे। यानी कोई एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है कि वो अपने ही बॉडी पार्ट्स को खाने लगे, वो भी निकाल निकाल कर। ऐसा लग रहा था कि उनके अंदर कोई शैतान है, कोई शैतान आ गया है, या उनके अंदर का ही शैतान जाग गया है। किसी को कुछ नहीं पता था कि ये क्यों हो रहा है। तो वहाँ पर रिसर्चर्स काफ़ी ज़्यादा डर गए थे और फटाक से बैकअप बुलाया गया। तो जब कुछ सैनिक आए और उन्हें ले जाना चाहा, तो उन्हीं में से एक सैनिक का एक इंसान आकर के गला फाड़ दिया। फिर वो चारों मिलकर के उसी को खाने लगे। सैनिक और उन चारों में से एक मर गया। अचानक वो शांत हो गए और ज़मीन पर गिर गए। बट लड़ाई के कुछ समय पहले उसमें से जब केवल एक मारा था, तो उसका जो दिल है, उसका हार्ट, वो बाहर आ गया था। उसकी धड़कनें बंद हो गई। बट उसके बावजूद भी वो केवल एक ही मांग कर रहा था। आप ऐसा कह सकते हैं कि वो मर गया था। वो कह रहा था, मुझे गैस चाहिए, मुझे गैस की ज़रूरत है। आई नीड गैस, आई वॉन्ट गैस। तो जब वो सो गए तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अब 2 मर गए थे, अब केवल 3 बचे हैं। एक को जब बांध करके उनके फेफड़ों को, उनके जो बॉडी पार्ट्स थे, उनको अंदर रखा गया, यानी कि जो डॉक्टर्स लोग थे उन्हें सही कर रहे थे ऑपरेशन के थ्रू। बट उन्हीं में से एक बंदा था जो उसी ऑपरेशन के टाइम जग गया और डेविल वाली स्माइल के साथ बोला, यानी कुछ बोलना चाहता था, और डेविल वाली स्माइल के साथ कुछ बोलना चाहता था। उसकी लिपसिंग को देख करके नर्स ने उसे फटाक से कापी पेन दे दिया। और पता है उसने क्या लिखा? कीप कटिंग, काटते रहो, मेरे बॉडी पार्ट्स को काटते रहो। ये तो केवल एक की कहानी है। और जब डॉक्टर दूसरे वाले को चेक कर रहे थे, तो वो फटाक से उसी अवस्था में, जिस अवस्था में वो बंधा था बेड पर, फटाक से बोलने लगा, आई वॉन्ट गैस। गैस बहुत अच्छी चीज़ होती है, मुझे गैस चाहिए। तो वहाँ पर कुछ सैनिक भी मौजूद थे और उन्होंने ऐसा कहा कि जब इन्हें गैस चाहिए तो क्यों ना हम इन्हें गैस दे दें। तो फाइनली जितने भी बेड थे, फटाक से उन लोगों को उसी रूम में गैस के साथ छोड़ दिया गया और सब अचानक से हैप्पी हो गए। फिर ना जाने कैसे उन्हीं में से जो 2 थे, यानी कि जो 3 बचे थे, उनमें से केवल 2, उनका ब्रेन डैमेज हो गया। ब्रेन में एक्टिविटी हार्ड होने लगी, बहुत तेज़ होने लगी। अचानक वो 2 मर गए और अब बचा है केवल एक। तो उन्हीं में से एक डॉक्टर इन सभी चीज़ों से परेशान होकर के गन निकाला और बोला, तुम हो कौन? क्या आया है तुम्हारे अंदर? गैस मिलने के बाद तुम इतना हंस क्यों रहे हो? फिर वो लास्ट टेस्ट सब्जेक्ट बोला डेविल स्माइल के साथ, क्या तुम इतनी आसानी से भूल गए हम कौन हैं? मैं तुम हो और तुम मैं हूँ। हम तुम्हारे अंदर का शैतान है जो कि हमेशा बाहर आते हैं, जो कि हमेशा हर इंसान के अंदर रहते हैं। हम वही हैं जिसे तुम रात के अंधेरे में फील करते हो। हम वही हैं जो कि तुम्हारे अंदर हमेशा होता है, हमेशा रहता है, बस निकलने का इंतज़ार करता है। मैं, तुम हो, सब एक है, जो कि तुम्हारी डीपेस्ट एनिमल माइंड में रहता है, बस निकलने का इंतज़ार करता है। इसके बाद वो डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसके बाद वो डॉक्टर को ही मार देता है और सब कुछ शांत हो जाता है और इस एक्सपेरिमेंट का द एंड यहीं पर हो जाता है।